हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेरा थीम है बताने का, 3 नंबर गुरु के होने से क्या फायदे, ना होने से क्या नुकसान, मिस होने से, नंबर ना होने से क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति के जीवन में। जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी है जो हमें ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त हुई है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं या अपना सारा जीवन पैसे और कैरियर की तरक्की की समस्या में बिता देते हैं। घर में क्लेश की स्थिति क्यों बन रही है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और जीवन के हर क्षेत्र का पता उसकी जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो डेट ऑफ बर्थ हमें ईश्वर ने दी है उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में जो अंक हमारे पास कम है उन अंकों को ठीक करके हम अपने जीवन को सरल और अच्छा बना सकते हैं। आप अपने जन्म तिथि से लगाया जा सकता है, इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लें। कर्म ही कामधेनु गाय है, प्रार्थना ही पारस बनी है। कर्म का सहारा लें और कर्म का सहारा लेके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। देखते कोई मक्खी नहीं निकलता, किसी को शुगर हो जाती है, वो व्यक्ति कर्म करके चीनी खानी बंद करता है तो उसकी शुगर की मात्रा कंट्रोल में रहती है। इसी तरह जीवन में अगर हमारे कोई भी समस्या बन रही है, अगर हमें उसका ज्ञान हो जाएगा तो हम उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी बॉडी में कोई एलर्जी हो जाती है तो हम वो चीज खानी बंद कर देते हैं। इसी तरह से ज्योतिष है, ज्योतिष से हमें यह मालूम हो जाता है हम कैसे और कैसे रहेंगे। दोस्तों, इंसान पैसा कमाता किसके लिए? अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो अगर आपके 2 पैसे खर्च होके और आपको आपके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, विदेश में सेटलमेंट के योग है या नहीं, शादी के बाद परेशानी तो नहीं, नौकरी में प्रमोशन कम मिलेगा, क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं, प्रेम में धोखा तो नहीं मिल रहा, इस तरह के किसी भी सवाल के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको अपना मोबाइल नंबर ठीक करवाना, अपने बच्चों को करवाना, आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप एस्ट्रो टॉक पे आए, मुझसे बात करें, उस समस्या को हल हो जाएगा। गुरु, अब मैं गुरु के बारे में बताना चाहता हूं। गुरु वुड एलिमेंट होता है। जैसे पेड़ निरंतर बढ़ता रहता है, इसी तरह से जैसे पेड़ निरंतर बढ़ता रहता है, इसी तरह से जिस व्यक्ति का वुड एलिमेंट अच्छा होता है वो बच्चा निरंतर तरक्की करता रहता है। अगर आपको यही ज्ञान हो जाए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 और 4 नंबर है तो आप जीवन की उस कड़ी पे, उस ऊंचाइयों पे पहुंचोगे जिसका कोई पड़ाव नहीं। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है गुरु। ये व्यापार में अच्छा होता है। 3 नंबर किसी के पास है तो वो शादी में, विवाह में, संतान में, धन में उसकी तरक्की होती है। अगर 3 नंबर खराब है, मैं दोस्तों बहुत कड़वी सी बात बताता हूं, 19 से 85 के लड़का या लड़की जिनका जन्म हुआ है वहां उस टाइम बृहस्पति नीच का है, उनका पारिवारिक जीवन खराब दिखाई देगा। जब जब बृहस्पति खराब होगा तब तब शादी में, विवाह में, परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिन वक्तों का बृहस्पति खराब समय में जन्म होता है उन लोग के पूरे जीवन ऐसी परेशानियां बनी रहती है। जातक को एक बार तरक्की मिलती है, जातक मिलनसार होता है, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है, एक ऊंचे पद को प्राप्त करता है, ऐसा जातक ईमानदार होता है। लेकिन अगर किसी कारण से 3 नंबर मिस है तब क्या क्या परेशानी व्यक्ति को उठानी पड़ेंगी। 3 नंबर अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिस है, एक हमारी ग्रिड बनती है 492357 हमारी ग्रिड बनती है, और 816 आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो टोटल होता है उसमें जोड़िए, इन सब अंकों को जो जहां पे हमारे लगाइए। चार्ट में अगर 3 नंबर अनुपस्थित है तो जातक में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, जिसके कारण समय को व्यक्त करने में कठिनाइयों का अनुभव करता है। 3 नंबर मिस होने पर जातक स्पष्टवादी, ईर्ष्या करता है, संतान के सुख में कमी होती है, राजनीति में भी आगे नहीं आता, पिता को समाज में खुद ही जाना पड़ता है, इसका कोई ध्यान नहीं रखता, अपना ध्यान खुद रखना चाहता है क्योंकि इसका गुरु कमजोर होता है। बड़े बुजुर्ग पिता का, बड़े भाई का सहयोग नहीं मिल पाता, सामाजिक सुख सुविधाओं, बुजुर्गों के सुख में कमी होगी, सुख का सामना करेगा मगर इसको सभी इग्नोर करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, कलेक्शन भी करेगा, जातक की शादी लेट होगी, डिले होगी, शादी में परेशानी आएंगी, दोनों में एक ही बीमारी होगी। 3 नंबर अपनी नॉलेज मेंटेन नहीं कर पाता, भुलक्कड़ होता है, भूल जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस की बीमारी होती है। मैं इसे आपकी बीमारी भी बताने की इच्छा रखूं, दादा का सुख नहीं मिल पाता।
ऐसा जातक स्पष्टवादी होता है, ईर्ष्या होता है, केंद्रित होता है, कायर्थ होता है, विनाशकारी होता है, पाखंडी होता है, कम जिम्मेदारी महसूस करता है। संतान के सुख में कमी होगी, राजनीति को आगे नहीं आता, पिता के समाज में खुद ही जाना पड़ता है, इसका कोई ध्यान नहीं रखता, अपना खुद रखना पड़ता है। ऐसे जातकों को बड़े बुजुर्गों को पिता का सहयोग नहीं मिल पाता, सामाजिक सुख बुजुर्गों के सुख में कमी होगी। ऐसा जातक सबका सम्मान करेगा मगर उसका सभी इग्नोर करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। जातक की शादी जल्दी नहीं होगी, उसे शादी में परेशानी आएगी, डिले होगी, एक बीमारी रहेगी अगर अपने नॉलेज को मेंटेन नहीं कर पाता। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है, बृहस्पति बड़े बुजुर्गों का कारक है, बृहस्पति गुरु का कारक है, बृहस्पति दादा का कारक है। आप अपने बड़ों की इज्जत करना शुरू करें, आप गुरुओं की पूजा करें, गुरुकुल में जाएं, मंदिर में जाके सेवा करें, गुरुद्वारे में जाके झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, मस्जिद में जाके सेवा करें। जो धर्म स्थान है आप वहां जाके पूजा पाठ करेंगे, तपस्या करेंगे और साधना करेंगे तो आपका बृहस्पति ठीक होता चला जाएगा। और जब आपका बृहस्पति ठीक होता चला जाएगा तो बृहस्पति की एनर्जी आपकी ठीक हो जाएगी और आपके परिवार में शांति आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे? ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें, सूर्य यंत्र लगाएं। अच्छा, 5 मुखी रुद्राक्षी माला पहने, इनके घर में पूर्व की द्वार पर फाल्ट होगा। वाइंड चाइन वेस्ट लगाएं, तुलसी माला करके पहने, नॉन वेज ना खाएं, माचिस की डिब्बी या माचिस की तिल्ली अपने पास रखें। मूल्यांक 3 गुरु का होता है, शुभ तारीख 3, 12, 21, 30 होती है, शुभ दिन गुरुवार रविवार होता है, शुभ रंग पीला सफेद होता है, अशुभ रंग गहरा नीला होता है, मित्र अंक 1, 8, 9 होते हैं, शत्रु अंक 6 और 4 होते हैं, सम अंक 5 और 7 होते हैं। शुभ वर्ष 2019, 2028, 2037। विष्णु भगवान की पूजा करें, पीला पुखराज पहने। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बहुत सफलताएं मिलने की संभावनाएं रहेंगी और आप सफल होते चले जाएंगे। अब मैं थोड़े से उपाय और बताता हूँ। मिस होने से आत्मविश्वास में कमी, सांसारिक विकास में कमी, यश प्रतिष्ठा में कमी, मानसिक अशांति, नेत्र रोग, रक्तचाप, सर दर्द की संभावना। हरे रंग का इस्तेमाल करें, सूर्य यंत्र स्थापित करें। मैंने बताया हरे रंग के पर्दे लगाएं। लीवर की समस्या, पित्त की थैली की समस्या, तुलसी माला कंठी पहने, मांस मछली ना खाएं। इस तरह के अगर आप कार्य करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, अब मैं इसे समापन की तरफ लेके जा रहा हूं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक और एक कमेंट ही मुझे मोटिवेशन कर सकता है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता हूं या लाता रहूंगा। वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूं। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। और मैं आपका नमस्कार करता हूं। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो जरूर देखें।